हेलो दोस्तों, तो आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आर्मी भर्ती 99 आ गया हूँ। आज हम जीके के 15 प्रश्न और करेंगे, जिसमें 30 जून 2025 को आर्मी एग्ज़ाम में थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे उनको हम करेंगे अभी। तो आज ही आर्मी की तैयारी करने के लिए आर्मी भर्ती 99 को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं आग के दिए जलाकर नृत्य करती हैं। आपका पहला ऑप्शन है घाघरा नृत्य, कठपुतली नृत्य, घूमर नृत्य, चरी नृत्य। तो ये प्रश्न थोड़ा घुमाकर इन्होंने डाला है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा नृत्य है कि जिसमें महिलाएं जो कि है आग के दिए जलाकर नृत्य करती हैं। तो आपका इसी के साथ आंसर हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य से वो आग के दिए जलाकर नृत्य करती हैं। तो आपका अगला प्रश्न है इसी के साथ, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर कब चलाया था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर कब चलाया था। 1998, 1997, 1999, 1971। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1999। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1999। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है। विशाखापट्टनम, मुंबई, लखनऊ, जैसलमेर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना से संबंधित काफ़ी प्रश्न आ रहे थे इस बार आर्मी एग्ज़ाम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में पूर्वी कमान का मुख्यालय है नौसेना का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस कारण शुरू हुआ था। जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो वो किस कारण शुरू किया था। असहयोग आंदोलन शुरू 1920 में हुआ था और यह रॉलेट एक्ट के कारण शुरू हुआ था। रॉलेट एक्ट के कारण असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ था। जब 1914 से 18 तक 1914 से 18 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो तब भारत में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट स्मारक का निर्माण हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई थी। 20 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2024, 18 अप्रैल 2025, 14 मार्च 2022। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसी के साथ 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लघु यानी कि छोटा संविधान संशोधन कहा जाता है। आपका ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 48वां संविधान संशोधन, 34वां संविधान संशोधन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारतीय वायुसेना का प्रश्न इस शिफ्ट में भी पूछा गया था
और 30 जून की सभी शिफ्ट में भारतीय वायुसेना और नौसेना के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो आपका ऑप्शन है 8 मार्च, 8 अगस्त, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। देखिए 4 दिसंबर में तो आपका नौसेना दिवस है और 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारत की प्रथम फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, मोहना सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी ने प्रथम फाइटर जेट उड़ाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत ने प्रथम हॉकी विश्व कप कब जीता था? देखिए भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम विश्व कप 1975 में जीता था। 1975 में भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप जीता था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? देखिए भारत का प्रथम नागरिक होता है आपका राष्ट्रपति। देखिए जब जनगणना होती है तो सबसे पहले देश में राष्ट्रपति को गिना जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए ये 30 जून में 2 बार पूछा गया है। 30 जून में 4 शिफ्ट हुई थी, तो ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 15 मार्च 1918, 14 अगस्त 1917। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 और आज का आखिरी प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है राखल दास बनर्जी 1919। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने कब की थी? आपका पहला ऑप्शन है राखल दास बनर्जी 1919, दयाराम साहनी 1921, राखल दास बनर्जी 1922, दयाराम साहनी 1917। तो आपका सही ऑप्शन इसी के साथ हो जाएगा। आपको ये HW प्रश्न है। HW प्रश्न है। आपको कमेंट बॉक्स में ये इसका आंसर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। आपको ऑप्शन है राखल दास बनर्जी 1919, दयाराम साहनी 1921, राखल दास बनर्जी 1922, दयाराम साहनी 1917। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार क्लास से जुड़ने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आर्मी भर्ती 99 के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।